नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगातः। बृहद संहिता उत्तरार्धम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः दकारगलाध्याय। उसमें पहले प्रयोजन और प्रदर्शन। धर्म्यम यशस्यम च बदाम्यतोहम दकारगलम जेन जलोपलब्धि पुंसांग यथांगेषु शिरास्तथैव छितावपि प्रोन्नत निम्न संस्था एकेन वर्णेन रसेन चाम्बश्च्युतं नवस्तो वसुधा विशेषात् नानारसत्वं बहु वर्णतांच गतं परीक्षं क्षितितुल्यमेव। अब वास्तु विद्या कहने के बाद जिसके ज्ञान से भूमिगत जल का ज्ञान होता है उस धर्म और यश को देने वाले दकारगल को कहते हैं। जिस तरह मनुष्यों के अंग में नाड़ियां हैं, उसी तरह भूमि में ऊंची नीची शिराएं हैं। आकाश से केवल एक स्वाद वाला जल पृथ्वी पर गिरता है, किंतु वही जल पृथ्वी की विशेषता से तत्वस्थान में अनेक प्रकार का रस और स्वाद वाला हो जाता है। इस तरह भूमि के वर्ण और रस के समान जल के रस और वर्ण सिद्ध होते हैं। अतः भूमि वर्ण और रस का परीक्षण पूर्वक जल के रस और स्वाद का परीक्षण करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में स्थित शिराओं के नाम पुरुहुतानलयम निरित्य वरुण पवनेन्दु शंकरा देवा विज्ञातव्या क्रमशः प्राच्याद्यानां दिशांपतयः दिक्पति संज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरा नाम्नि एताभ्योऽन्यासतसो विनिसृता नामभिः प्रथिता पाताला दुर्दशिरा शुभा चतुर्दिक्षु संस्थितायाश्च कोण दिगुत्थान शुभा शिरा निमित्तान्यतो वक्षे। पूर्व आदि 8 दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, चंद्र और शिव स्वामी हैं। इन 8 दिक्पतियों के नाम से 8 ऐन्द्री, आग्नेय, जाम्या इत्यादि शिराएं प्रसिद्ध है। इन 8 शिराओं के मध्य में महाशिरा नाम वाली नवमी शिरा है। इन नव शिराओं के अतिरिक्त सैकड़ों शिराएं निकली है जो अपने अपने नाम से प्रसिद्ध है। पाताल से ऊपर की तरफ जो शिरा निकली है वह और पूर्व आदि चारों दिशाओं में स्थित शिराएं शुभ तथा अग्निकोण आदि दिशाओं में स्थित शिराएं अशुभ है। अतः इसके बाद शिराओं के लक्षण कहते हैं। वेद मजनू के वृक्ष से शिरा का लक्षण। यदि वेद सोऽम्बुरहिते देशे हस्तत्रिभिस्ततः पश्चात् सार्धे पुरखे तोयं वहति शिरा पश्चिमा तत्र चिह्नमपि चार्धपुरुषे मण्डूकः पाण्डुरोथ मृतस्पीता पुटभेदकश्च तस्मिन् पाषाणो भवति तोयमध्यमधः। यदि जल रहित देश में वेद मजनू का वृक्ष हो तो उससे 3 हाथ पश्चिम दिशा में 1.5 पुरुष नीचे जल कहना चाहिए। भुजा ऊपर की तरफ खड़ी करने से पुरुष की जितनी लंबाई हो वह 1 पुरुष प्रमाण 120 अंगुल यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इस खात में पश्चिम शिरा बहती है। यहाँ पर खोदने के समय कुछ चिन्ह निकलते हैं, जैसे आधा पुरुष प्रमाण, तुल्य खोदने पर पांडु वर्ण का मेढक, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे पत्थर और पत्थर के नीचे जल मिलता है। जामुन के वृक्ष से शिरा का ज्ञान।
वृक्षोदग्धस्तैस्त्रिभिः शिराधो नरद्वये पूर्वा मृल्लोहगंधिका पांडुरा च पुरखेत्रमंडूका। यदि जल रहित देश में जामुन का वृक्ष हो तो उसमें 3 हाथ उत्तर दिशा में 2 पुरुष तुल्य नीचे पूर्व सिरा होती है। यहाँ पर भी खोदने के समय में कुछ चिन्ह निकलते हैं, जैसे एक पुरुष प्रमाण तुल्य, नीचे लोहे के समान गंध वाली मिट्टी, उसके नीचे कुछ सफेद मिट्टी और उसके नीचे मेढक निकलता है। जम्बू वृक्ष से पूर्व बाल्मीक होने से जलोत्पत्ति ज्ञान। जम्बू वृक्षस्य प्राग वल्लीको यदि भवेत् समीपस्थः तस्मात् दक्षिण पार्श्वे सलिलं पुरुषद्वये स्वादो अर्धपुरुषे च मत्स्य परावत सन्निभश्च पाषाणः मृद भवति चात्र नीला दीर्घकालं च बहुतोयम्। जामुन के वृक्ष से पूर्व तरफ समीप में ही बौबी हो तो उससे 3 हाथ दक्षिण दिशा में 2 पुरुष नीचे मधुर जल मिलता है। आधा पुरुष प्रमाण नीचे मछली, उसके नीचे कबूतर के समान रंग वाला पत्थर निकलता है तथा इस खात में नील वर्ण की मिट्टी होती है और चिरकाल तक अधिक जल होता है। गूलर के वृक्ष से जल का ज्ञान। पश्चादोदुम्बरस्य त्रिभिरेव करैर नरद्वये सार्धे पुरुषे सितो वहरिष्माञ्जनोपमोधः शिरासु जला। जल रहित देश में गूलर का वृक्ष हो तो उससे 3 हाथ पश्चिम दिशा में 2.5 पुरुष नीचे सुंदर जल वाली शिरा होती है। यहाँ पर भी खोदने के समय कुछ चिन्ह मिलते हैं, जैसे आधा पुरुष खोदने पर सफ़ेद सर्प, उसके नीचे काला पत्थर, उसके नीचे सुंदर जल वाली शिरा निकलती है। अर्जुन वृक्ष से जल का ज्ञान। उदगर्जुनस्य दृश्यो बल्मिको यदि ततो अर्जुनाद्हस्तै त्रिभिरम्बु भवति पुरुषैस्त्रिभिरर्धसमन्वितैः पाश्चात् श्वेता गोधार्धनरे पुरुषे मृदसूधूसरा ततः कृष्णा पीता सीता शशिकता ततो जलम निर्दिशेदमितम्। अर्जुन वृक्ष से 3 हाथ उत्तर दिशा में बौबी हो तो उससे 3 हाथ पश्चिम दिशा में 3.5 पुरुष नीचे जल होता है। यहाँ पर भी खोदने पर कुछ चिन्ह मिलते हैं, जैसे आधा पुरुष नीचे गोधा गोह, 1 पुरुष तुल्य नीचे काली सफ़ेद मिट्टी, उसके नीचे काली मिट्टी, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे सफ़ेद रेत और उसके नीचे अधिक जल निकलता है। सिंधुबार वृक्ष से जल का ज्ञान। बल्मिकोपचितायां निर्गुण्ड्या दक्षिणेन कथित करे पुरुषद्वये सपादे स्वादु जलम भवति चाश्रुष्यम रोहितम मतस्योर्धनरे मृतकपिला पांडुरा ततः परतः सिकता ससर्कराथ क्रमेण परतो भवत्यम्ब। वाल्मीक युक्त निर्गुंडी सिंधुबार वृक्ष सिंधुबारेन्दु सुरसौ निर्गुंडीन्द्राण्यकेथ्य पित्यमरः हो तो उसके 3 हाथ दक्षिण दिशा में 2.25 पुरुष नीचे कभी नहीं सूखने वाला जल होता है। यहाँ पर खोदने के समय बक्षमान चिन्ह मिलते हैं। आधा पुरुष नीचे लाल मछली, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे सफ़ेद मिट्टी, उसके नीचे पत्थर के सूक्ष्म कणों से युक्त रेत और उसके नीचे जल मिलता है। बेर के वृक्ष के जल का ज्ञान। पूर्णेन्दु यदि बदर्या बल्मिको दृश्यते जलम पश्चात् पुरखैस्त्रिभिराद्देश्यम श्वेता गृह गोधिकार्धनरे। यदि बेर के वृक्ष से पूर्व बल्मीक हो तो उससे 3 हाथ पश्चिम दिशा में 3 पुरुष नीचे जल कहना चाहिए। यहाँ पर आधा पुरुष नीचे सफ़ेद छिपकली निकलती है।